औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है और हमने जो सिलसिला शुरू किया था फ्री कोर्स का, रमल फ्री कोर्स का, तो उसी की आज ये एक कड़ी है, रमल फ्री कोर्स। तो उसमें हम जो मुख्तलिफ़ अशकाल थी उनको, उनके घरों में हम उनकी जो उठना बैठना है वो हम बयान कर रहे थे। तो हमने नसरतुल ख़ारिज को जो है हमने 11वें घर तक उसके अहकाम लिखे हैं। अब हम आते हैं कि 12वें घर में नसरतुल ख़ारिज के क्या अहकाम होंगे। ये 12वां घर है। 12वें घर में नसरतुल ख़ारिज जो शक्ल है वो क्या क्या बताती है। तो देखें, 12वां घर जो है वो माज़ी का होता है, माज़ी का घर है। जब ये शक्ल इसमें आती है तो ये बताती है कि साइल का जो गुज़रा हुआ वक्त है, गुज़रा हुआ वक्त बहुत अच्छा गुज़रा होगा। क्योंकि शक्ल साद है। अब हम यहाँ पे इसकी सादियत की बात करेंगे। जिस घर में भी होगी वो अपनी साद असरात दिखाएगी। उसको रोज़गार में तरक्की हुई होगी, रोज़गार में तरक्की बताएगी, रोज़गार में तरक्की बताएगी, तरक्की हुई होगी, क्योंकि ये 10वें घर की शक्ल है दायरे सुकून के मुताबिक। और जो हम अहकाम बयान करते हैं शक्लिया के, वो दायरे सुकून की जो उसकी कैफियत हैं, उसके अहकाम दायरे सुकून से लगाते हैं। और उसके बाद देखें कि ये जो शक्ल है ये शम्स की शक्ल है। तो जो साइल है उसको आला अफसरान से फ़ायदा मिला होगा। देखिए, ये माज़ी के अहकाम हैं, यानी कि 12वां घर माज़ी का होता है तो वहाँ पे ये अपने सद असरात बयान करेगी। और देखें, 12वां घर जो होता है वो कैद और बंद का होता है, दुश्मनी का होता है। हमने पिछले वीडियोस में आपके सामने इसके पेश किए हैं, वहाँ पे बयान किया है। तो अगर हम छुपे हुए दुश्मन को देखें तो वो शिद्दत तो अख्तियार उसमें शिद्दत तो होगी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ये 12वां घर दुश्मनी वगैरह का घर होता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 12वां घर जो होता है वो कैद और बंद का होता है, मुकदमेबाजी का भी होता है। तो अगर कोई साइल के ऊपर केस वगैरह चल रहा है तो केस से आज़ाद हो जाए, वहाँ से उसको बरियत मिल जाए। अगर साइल कर्जदार है तो कर्ज अदा होने की सूरत हाल पैदा हो।
क्योंकि ये सात शक्ल है, ख़ारिज है, जिस काम में भी ये अड़ा होगा, किसी मुश्किल में फँसा होगा, तो उसको जो है वो कर्ज़ से निजात की सूरत हाल पैदा होगी। तो मुख्तसर से अहकाम थे इसमें। 12वें घर में जो है वो क्या बताती है नसरतुल ख़ारिज। अब हम आते हैं कि 13वें घर में नसरतुल ख़ारिज क्या बताएगी। ये 13वां हमने लिखा, यहाँ पे नसरतुल ख़ारिज क्या बताती है। देखें, अगर ये नसरतुल ख़ारिज अगर 13वें घर में आती है तो साइल के दिल की मुरादें पूरी हों, तरक्की किस्मत के इम्कान पैदा हो जाएं, तरक्की किस्मत के इम्कान पैदा हों। साहिल से अगर कोई बिछड़ गया है तो उससे मिलने के इम्कान पैदा हो जाएं। साहिल के सब मकासद पूरे हों, चोरी शुदा माल जो होता है वो वापस मिले, साहिल के वालिद की इज़्ज़त और मर्तबे में तरक्की हो। अब हम आते हैं कि खाना नंबर 14 में अगर नसरतुल ख़ारिज आती है तो इसमें ये हुक्म है कि साहिल के बिगड़े काम बनने वाले हैं, साहिल का दिली मकसद बज़रिया सफ़र पूरा हो। अगर वो सफ़र करेगा तो उसका जो दिली मकसद होगा वो पूरा होगा। और साहिल को कहीं से दौलत भी मिले, पैसा मिले, मगर वो जल्दी खर्च भी हो जाए। तो उसके बाद अगर हम आते हैं खाना नंबर 15 में, अगर वहाँ पे भी ये शक्ल आती है तो साहिल की उम्मीदें जो भी हैं वो बहुत जल्द हासिल होने वाली हैं। आला अफसरान जो होते हैं उनसे साहिल को खुशी मिले, सफ़र में फ़ायदा हो, साहिल अपने सारे कामों में सआदत देखे। अगर ये खाना नंबर 16 में आती है तो साहिल की सब ख्वाहिशात पूरी हों, रिश्तेदार, औलाद, बीवी, इन सब से साहिल को खुशी हासिल हो। तो ये 16 घरों में नसरतुल ख़ारिज के हमने अहकाम बयान किए हैं आज। उम्मीद है आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाएँगे और इसमें आप ज़ायचा पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट शक्ल के ऊपर बात करेंगे वो होगी अपना ब्याज़। ब्याज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।